मुझे आज भी याद है जब मैं छोटी थी ना तो मेरा मम्मी बेसन का सब्जी बना रही थी और उसी टाइम मैं किचन में पहुंच गई थी। तो मैं मम्मी को पूछी, मम्मी ये क्या बना रही, यू मैं तो ये कभी भी नहीं खाऊंगी। लेकिन सब्जी बनने के बाद सब्जी का खुशबू पूरा घर में ऐसे फैल गया कि थाली लेकर सबसे पहले मैं ही पहुंची थी खाना खाने के लिए। और उस टाइम से बेसन का सब्जी मेरा फेवरेट बन गई। अभी घर में हरी सब्जी ना हो या फिर हरी सब्जी खा खा के मन भर गया हो या फिर झटपट से कोई टेस्टी सा खाना बनाना हो तो मेरा माइंड में सबसे पहले यही ऑप्शन आता है। और जब भी मैं बेसन का सब्जी बनाती हूँ ना तो मुझे बचपन का याद आ ही जाता है। और आज भी मैं इसको खास वजह से बना रही हूँ। एक्चुअली दोपहर का टाइम था, मैं सारा काम खत्म करके बाबू को सुला के थोड़ा देर रेस्ट कर ही रही थी कि मेरा हस्बैंड का फोन आया। बोलने लगे, चाचा जी लोग कुछ काम से बाहर गए हुए हैं और आते आते बहुत देर हो जाएगी, तो उतना देर में थकावट में क्या खाना बनाएंगे, तो तुम ही खाना बना के पैक कर दो, मैं लेके चला जाऊंगा। तो मैं फटाफट किचन में जाके खाना बनाने के लिए कर रही थी, लेकिन वहां पे पहुंच के देखी सब्जी का नाम है सिर्फ एक बैगन ही है, जो कि चाचा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं सोची चलो आज बेसन का सब्जी बना देती हूँ। ये बनाने में भी बहुत आसान है और ये चाचा जी का भी फेवरेट सब्जी है। तो मैं फटाफट कढ़ाई में गर्म पानी होने के लिए रख देती हूँ और जब तक पानी गर्म होता है तब तक इधर मैं बेसन का डो भी बना लेती हूँ। और डो बन जाने के बाद उसका छोटा छोटा लोई बना के गर्म पानी में रख देती हूँ। और जब तक बेसन का लोई पक रहा हो तब तक इधर मसाला भी रेडी कर लेती हूँ और प्याज भी काट लेती हूँ। तब तक बेसन भी पक जाते हैं। तो कढ़ाई को खाली करके जब तक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखती हूँ तब तक बेसन का लोई को भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेती हूँ। फिर बेसन को अच्छे से फ्राई करने के बाद उसको निकाल लेती हूँ। फिर उसी कढ़ाई में तेल गरम करके तेजपत्ता और प्याज का फोरन दे देती हूँ। और प्याज जब अच्छे से गल जाता है, जो मसाला पीस के रेडी किया हुआ था वो मसाला को डाल के फिर उसी में नमक और हल्दी डाल के उसको अच्छे से भून लेती हूँ। और मसाला भुन जाने के बाद उसमें पानी डाल देती हूँ और उबाल आने तक वेट करती हूँ। और रस में जैसे ही उबाल आए ना तो फ्राई किया वाला बेसन को भी डाल देती हूँ। ये देखिए झटपट बेसन का सब्जी बन के रेडी हो गया ना। सब्जी जैसे ही बन के रेडी हुआ ना तो मेरा बाबू भी उठ के आ गया। तो मैं उसको छत में घुमाने के लिए ले गई और घुमा के आने के बाद मैं फटाफट किचन में आ गई रोटी बनाने के लिए। अभी बिहार में इतना ज्यादा गर्मी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरा किचन में तो ना और ज्यादा ही गर्मी लगता है, क्योंकि किचन ना मेरा बहुत ही छोटा है, खिड़की से हवा नहीं घुसता और ऊपर छत का ताव भी लगता है। सुबह और शाम का टाइम में तो ठीक भी है, लेकिन दोपहर का टाइम में तो ना मेरा किचन में घुसने का लायक नहीं रहता है। और उसी में मुझे बनाना था इतना सारा रोटी। अब एक आदमी का रोटी बनाती तब ना थोड़ा सा बनाते, मैं तो यहाँ में 4 आदमी का बना रही हूँ। चाचा जी लोग तो 3 आदमी, चाचा जी, मौसी जी और मेरा देवर, और एक आदमी मेरा पति, जो यहाँ से खाना लेके जाएंगे तो वो वहीं में खा लेंगे। मैं और मेरा बेटी, हम दोनों को तो बेसन का सब्जी के साथ चावल ही अच्छा लगता है। तो जब हम लोग का खाना खाने का टाइम होगा ना, मैं चावल को बना लूंगी। वो रूम में तो एसी चल रहा था और ये रूम में इतना ज्यादा गर्मी था, तो मैं ना बाबू को वो रूम में खेलने के लिए दी थी और इधर मैं रोटी बना रही थी। लेकिन उसको ना मुझे ही आके डिस्टर्ब करना था। एक तो इतना गर्मी में रोटी बनाना ऐसे ही चैलेंजिंग हो रहा था, ऊपर से वो आके मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। वो मुझे इशारा से बोल रहा था चलो वो रूम में मेरा साथ खेलो, लेकिन मैं उसके साथ खेलूं नहीं, यहाँ में काम करूँ। तो जैसे तैसे उसको साथ खींचातानी कर करके आखिरकार मैंने रोटी बना ही ली। और इतना टाइम में ना पसीना से मेरा पूरा कपड़ा भीग चुके थे, तो मैंने कपड़ा को भी चेंज कर लिया। बिहार में ना ये मेरा फर्स्ट गर्मी है। आसाम में तो ना थोड़ा दिन गर्मी होता था तो फिर बारिश हो जाता था, और बारिश होता था ना तो एक महीना के लिए बारिश होता था। और इतना गर्मी में ना मुझे आसाम वाला बारिश का याद आ रही थी, जो कि मेरा बस का तो बात नहीं था। चलो बारिश कराना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसी चला के तो आराम कर ही सकते हैं। ये बोल के मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि आराम में हैरान करने के लिए आ गया था मेरा बाबू। और सिर्फ बाबू ही नहीं, बाबू का पापा भी आ चुके थे। बोलने लगे अगर खाना बन गया हो तो जल्दी से पैक कर दो, मैं लेके चला जाऊंगा। तो फिर क्या, मैं फटाफट किचन में गई और खाना पैक करने लग गई। उतने में मेरा पति का मोबाइल में एक मैसेज आता है। उसमें लिखा रहता है आप लोग जहाँ भी है सावधानी से रहे, थोड़ा देर बाद में आंधी तूफान बारिश आने वाला है। इसलिए ना मैं उनको जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे थे। बोलने लगे मैं रेनकोट लेकर चला जाऊंगा और बीच में आंधी तूफान आ जाएगा तो मैं एक साइड में जाकर रुक जाऊंगा। अब नहीं मानते तो क्या ही कर सकते, छोटा बच्चा तो नहीं है कि 2 थप्पड़ दे के रख लो। तो मैंने उनको पैक करके दे दी और इधर मैं बाबू को खाना खिलाने के लिए लग गई। बाबू का तो हमेशा खाना खाने के लिए नाटक ऐसे ही रहता है। इसको खाना खिलाने में मुझे आधा घंटा तो जैसे भी लगना ही है। और जैसे ही खाना खिला के खत्म हुआ ही था कि मेरा बेटी आके बोलने लगी मम्मी जोर से आंधी तूफान आ गया। ऐसा गर्मी में इतना बड़ी हवा मिल रहा था तो सुकून तो मिल रहा था, लेकिन एक टेंशन भी था। पति तूफान में घिरा तो नहीं गया होगा, जयनगर तो पहुंच गए होंगे ना। और जब फोन करके पूछी तो वो बोलने लगे कि हाँ पहुंच गया आराम से, तब जाके जान में जाना है। और बस थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू होने लगे और इतना तूफानी बारिश था कि मेरा गेट का आगे तक पानी पहुंच गई थी। मैं दोनों बच्चा को बाहर जाने से मना कर रही थी, लेकिन मेरा दोनों बच्चा ना एक से बढ़कर एक है। उन्हें बारिश दिखे और वो घर में बैठ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मैं दोनों को समझा रही थी कि बाहर मत जाओ, स्लिप होके गिर जाओगे, लेकिन ये लोग कहाँ मेरा बात मानने वाले हैं। चाहे जितना भी मना करो, ये दोनों मौका देख के बाहर निकल ही जाते थे। जहाँ बारिश शुरू हुई कि ये दोनों का एक्साइटमेंट एकदम 7वें आसमान पर चढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था बारिश ये दोनों के लिए आया है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। लेकिन जो भी हो, ये दोनों का चेहरा में खुशी देख कर ना मन में अलग ही सुकून मिलता है। ये लोग को बारिश में ऐसे एंजॉय करते देख कर ना मुझे भी अपना बचपन का याद आ जाता है। उस टाइम में ना हम लोग को भी मम्मी मना करती, लेकिन हम लोग भी मम्मी की बात नहीं सुनते थे। सच में जिंदगी का सबसे अनोखा पल तो बचपन में ही रहता है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।